पाकिस्तान में बेइंतहा पोटेंशियल है कि न सिर्फ वो अपनी लोकल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी ये सनत, बल्कि एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है इसका वो आपके सामने आएगा। पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जहाँ रॉ मटेरियल पे ड्यूटी ज़्यादा है और फिनिश प्रोडक्ट पे ज़ीरो ड्यूटी है, और ये इस मुल्क की प्रिंटिंग सनत की एक डेथ पॉलिसी है। ये पॉलिसी कंटिन्यू रही तो पाकिस्तान में प्रिंटिंग की सनत जो है वो इसी तरीके से तबाह हो जाएगी जैसे कि जूते की सनत तबाह हो गई। पाकिस्तान की प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है वो आप समझे टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ी प्रिंटिंग इंडस्ट्री है। जो लावारिस है उसका कोई वो यतीम है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। बड़े बड़े पब्लिशर्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये पोटेंशियल है कि जो करीब खलीजी ममालिक हैं उसके अंदर प्रिंटिंग काफ़ी महंगी है, प्रिंटिंग की कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा है। हम उनको कैटर कर सकते हैं अगर हमारे यहाँ रॉ मटेरियल सस्ता हो। तो इसका मतलब बिल्कुल ये इस तरह से मसला हो गया कि आपने दूसरों की दुनिया की इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री को 50% का एज दे दिया कि तुम पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह करो, तुमको 50% का हम बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, और ये दावे से मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है और दूसरे की इंडस्ट्री को फायदा दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक से एक टैलेंट पड़ा हुआ है, लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। आप हिसाब में आपके हिंदुस्तान है, आपके ईरान है, सऊदी अरब जाएं, मिस्र जाएं, आप बुक फेयर्स में जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ दें, आपको इतनी शानदार किताबें मिलेंगी, आपका सोच भी नहीं सकते आपके इतना शानदार काम हो रहा है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। हमारे यहाँ होना ये चाहिए तिजारत के उसूल के हवाले से कि कागज़ जो है उस पर ड्यूटी कम होनी चाहिए या सिफर होनी चाहिए, और किताब अगर आप मंगवाते हैं तो किताब पे ड्यूटी होनी चाहिए। ये एक यूनिक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में कि जहाँ पेपर विच इज़ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर एजुकेशन, उसके ऊपर जो टैक्स का इफेक्ट, ड्यूटी का इफेक्ट है वो मोर देन 50% आ रहा है। तो अब हम अपनी तालीम के लिए, हमने अपनी तालीम के ऊपर इन अदर वर्ड्स एक 50% टैक्स लगा दिया। बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं लोकल इंडस्ट्री को भी चाहता हूं कि वो बकअप करें, हुकूमत उनके लिए पॉलिसीज बनाए, उनको टैक्स में छूट दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 मैन्युफैक्चरर्स को उनके सर पे हाथ रखने के लिए आप पूरे मुल्क का तालीम निज़ाम जो है ना उसको ज़मींदोज कर दें, उसको बुलडोज कर दें कि नहीं, हम तो इन 5 आदमियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आपको चाइना जाना है आप जाएं, आपको मलेशिया जाना है आपको जाएं, आप भाड़ में जाएं हमारी तरफ से, लेकिन हम आपको वो नहीं देंगे, फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। तो हमारी जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है वो फ़रोग़ नहीं पा रही है, वहाँ पर रोज़गार के मौके नहीं बन रहे, और हमारी इस पॉलिसी से दूसरे मुल्कों की प्रिंटिंग इंडस्ट्री फ़रोग़ पा रही है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान में 2-3 बड़े पेपर मिल्स हैं, वो बड़े ताकतवर हैं और वो अपनी मुनाफे को बढ़ाने के लिए पेपर पे ड्यूटी लगवाते हैं। बड़े बड़े पब्लिशर्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम क्यों ना जाके चाइना में छपवाएं, मलेशिया में छपवाएं और दीगर कंट्रीज में छपवाएं जहाँ पे कागज़ के ऊपर ड्यूटीज़ कम है, और फिर हम ड्यूटी फ्री किताब इंपोर्ट कर लेंगे पाकिस्तान में। उनका कहना मतलब गलत नहीं है। मैं एज ए पब्लिशर एसोसिएशन के चेयरमैन के मैं ये कहता हूँ कि मेरी ये सोच जो है ना बिल्कुल ठीक है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी किताबें देना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी किताबें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आएँ, जब मैं इंटरनेशनल बुक फेयर्स में जाऊँ तो मैं उनको कम्पीट कर सकूँ, तो मुझे तो अच्छा कागज़ चाहिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में रॉ मटेरियल्स पे ड्यूटी की शरह 67% तक है। हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम वो मटेरियल्स जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होते उनके ऊपर ड्यूटी की शरह को रिविजिट किया जाए। मसलन आर्ट कार्ड, आर्ट पेपर और टेक्सचर कार्ड, क्योंकि यही वो मटेरियल हैं जो कल को हमारे लिए एक्सपोर्ट में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं।
और इस तरह से हम अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में अपना हिस्सा डाल सकते हैं।